नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, संतान सुख एवं भाग्य का सपोर्ट, ये सब कुछ जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। ये राजयोग है गज केसरी राजयोग, जो कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। साथ ही साथ चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग कुंडली में बनता है। आपकी गोचर कुंडली में भी ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। इस राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर आप इस राजयोग के दौरान किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, वाहन खरीदना हो, शेयर में, गोल्ड में, एफडी में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, नौकरी के लिए आवेदन करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आपको जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान शुरू करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ का प्रबल योग बनता है। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उससे पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा और गुरु के दृष्टि संबंध से ही गज केसरी राजयोग बनने जा रहा है आपकी कुंडली में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि होती है और अपनी उच्च की राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे जुलाई 2023 में। देवगुरु का गोचर कुंडली के दशम भाव में है और देवगुरु कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपके कैरियर को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। इस समय जो मैं डेट्स आपको बताऊंगा, उन डेट्स में अपने कैरियर को लेकर के आप जो भी एफर्ट्स करेंगे, जो भी प्रयास करेंगे, उसमें आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु नवम के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपका कैरियर होता है, आपका प्रोफेशन होता है। नवम भाव पिता और गुरु का भी होता है और जुलाई 2023 में आपके कैरियर को, आपके प्रोफेशन को सेट करने में, इस्टेब्लिश करने में आपके पिता की और आपके गुरु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है
लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे 7 जुलाई से पूरे जुलाई माह में। तो शुक्र महाधनी योग बना रहे हैं। अब शुक्र जैसा ग्रह जो कि अपने आप में धन का, वैभव का, समृद्धि का, संपन्नता का, कंफर्ट का, लग्जरी का कारक है, वो अगर महाधनी योग बनाए और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर धन के भाव में बैठे तो इससे अच्छी स्थिति हो ही नहीं सकती है। धन की प्राप्ति, धन का संचय, भौतिक सुखों में वृद्धि, परिवार में खुशहाली, परिवार में प्रेम सौहार्द, ये सब आपको शुक्र देने वाले हैं। बात करें गज केसरी राजयोग की। देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। पंचम दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, सप्तम दृष्टि पड़ेगी सुख के भाव पर, नवम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर जो कि नौकरी और कंपटीशन का भाव होता है, और छठे भाव का गुरु से संबंध बन रहा है, छठे भाव का दशम भाव से संबंध बन रहा है। तो आपका कैरियर नौकरी के रूप में शुरू हो सकता है। जब जब चंद्रमा का गोचर दूसरे भाव में सिंह राशि में, चौथे भाव में तुला राशि में, छठे भाव में धनु राशि में, या फिर गुरु के साथ मेष राशि में, तब तब गज केसरी राजयोग बनेगा। और इसके अलावा जब चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के अष्टम भाव में होंगे, तो शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा शुक्र के द्वारा। तो चलिए अब समझते हैं किन किन डेट्स में ये राजयोग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है। देखिए, पहली डेट है 2 जुलाई, 1:18 बाद दोपहर 1:18 PM से लेकर के और 4 जुलाई 1:44 PM तक चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। जैसा मैंने अभी कहा कि छठा भाव होता है नौकरी का, छठा भाव होता है कंपटीशंस का, छठा भाव होता है सर्विस सेक्टर का। 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच नौकरी को लेकर के जो भी आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं वो कैरियर के रूप में परिणित हो सकते हैं। आपको एक नौकरी मिल सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। हालांकि गुरु का गोचर दशम भाव में है। दशम भाव जो होता है ये सरकार को शो करता है, ये गवर्नमेंट को शो करता है, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने का भी योग बनेगा। इसके अलावा शुक्र धन के भाव में है, सब चतुर्थ के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव होता है भौतिक सुख सुविधाओं का, वाहन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और माता का। यहाँ पर 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में चंद्रमा छठे भाव में है। छठा भाव कर्ज का होता है। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं, अगर आप व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, आप मकान या प्लाट खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में अगर अप्लाई करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी, लोन आपका सैंक्शन हो जाएगा। और छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। आप वकालत के क्षेत्र से जुड़ करके आप कार्य करना चाहते हैं, चूँकि छठे का संबंध दशम से बन रहा है, तो छठे भाव की चीज़ें जो भी हैं वो आपके कैरियर में हेल्प करेंगी। वकालत का क्षेत्र है, मेडिकल का क्षेत्र है, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, इन सब क्षेत्रों से आप जुड़ सकते हैं। आप ट्रांसपोर्ट टूरिज्म से जुड़ सकते हैं।
आप होटल रेस्टोरेंट के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। इन सब क्षेत्रों को जो कि सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं और भी जो क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र में आते हैं, उसे अगर आप कैरियर के रूप में अपनाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए विशेष फलदायी होगा। अगली डेट है 6 जुलाई। 6 जुलाई को 1:38 से बाद दोपहर 1:38 PM से लेकर के और 8 जुलाई 2:58 PM चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। ये जो राजयोग है ये शुक्र के द्वारा बनेगा। हालांकि अष्टम में कोई बहुत प्रभावी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। और अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव गुप्त धन का है। इस समय आपको ऐसा पैसा मिल सकता है जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच। हालांकि शुक्र 7 जुलाई को यहाँ पर आएंगे, तो 7 और 8 जुलाई की विशेष तिथियां हैं आपके लिए। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद था वो सुलझ सकता है, सुलझाने के लिए प्रयास करेंगे तो वो समस्या हल हो जाएगी। विरासत से, वसीयत से आपको संपत्ति मिल सकती है, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, लॉटरी से, शेयर से, प्रॉपर्टी से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, आप टैक्सेशन के क्षेत्र में हैं वहाँ से, और इसके अलावा आपको ससुराल पक्ष से भी धन मिल सकता है। 6 जुलाई के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा 10 जुलाई को। 10 जुलाई को शाम 6:59 से लेकर के 12 जुलाई 1:58 AM तक चंद्रमा गुरु के साथ दशम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर आपके कैरियर को लेकर के, कार्यक्षेत्र को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के किसी तरह की कोई समस्या अगर है वो समस्या सुलझ जाएगी। गुरु नवम के भी स्वामी हैं और गज केसरी राजयोग दशम में बन रहा है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, आपके गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, आपके पिता का मार्गदर्शन मिलेगा। और इस समय आपके बॉस और सीनियर्स से आपके रिलेशंस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र में किसी तरह की कोई उठापटक थी, कोई समस्या थी, कोई तनाव था, कोई डिस्टर्बेंस था, कार्य में कोई रुकावट थी, कोई बाधा थी, सब समस्याएं आपकी 10 से 12 जुलाई के बीच में समाप्त होने जा रही हैं। और अगर आप प्रमोशन चाहते थे, ट्रांसफ़र चाहते थे, उसके लिए 10 से 12 के बीच में आप अप्लाई कीजिएगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 10 जुलाई के बाद जो गज केसरी राजयोग बनने जा रहा है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 जुलाई को 10:55 प्रातः से लेकर के और 22 जुलाई रात्रि 11:42 तक चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के धन के भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, धन के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। और यहाँ पर शुक्र भी है जो धन के कारक हैं, लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो 20 से 22 जुलाई का जो समय है ये धन की प्राप्ति, धन के संचय, धन के निवेश, इन सब दृष्टियों से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा भाव परिवार का होता है, परिवार में वृद्धि हो सकती है, संतान की प्राप्ति हो सकती है या किसी का विवाह हो सकता है। दूसरा भाव वाणी का होता है, तो आपके बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि आपकी वाणी के प्रभाव से ही संपन्न हो जाएंगे।
और 20 जुलाई के बाद जो डेट है वो है 25 जुलाई। और 25 जुलाई प्रातः 11:12 से लेकर के 27 जुलाई शाम 7:28 तक चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। सुख के भाव में गज केसरी राजयोग बनना हर तरह से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाला होगा। एक तो माता से संबंध आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, माता से धन भी मिल सकता है आपको, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिजनों से, परिवारीजनों से संबंध भी आपके बहुत अच्छे होंगे। राजनीति में है तो आपके लिए उच्च पद मिलने का योग बनेगा। और साथ ही साथ आप भौतिक सुख सुविधाओं के साधन भी 25 से 27 के बीच में ला सकते हैं अपने घर में। जो अंतिम डेट है वो है 29 जुलाई। 29 जुलाई को रात्रि 11:34 से और 31 जुलाई तक चंद्रमा का गोचर धनु राशि में छठे भाव में, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर, और इसका वही प्रभाव होगा जो मैंने आपको शुरू में बताया है, इसलिए इसको अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो इस तरह से जुलाई के माह में कर्क राशि के जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स में, किन किन भाव में, कब से कब तक ये गज केसरी राजयोग प्रभावी होगा, इस पर विस्तार से चर्चा हो गई है। आप किसी भी शुभ कार्य का शुरुआत करके देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और बेहतर रिजल्ट लेने के लिए आप देवगुरु बृहस्पति का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें। और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ
कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।